3 सितंबर 2023 की यह घटना मुंबई के अंधेरी इलाके में एक खौफनाक हत्या की कहानी है। रूपल, एक एयर होस्टेस जो अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आई थी, अपनी ही अपार्टमेंट में मृत पाई गई। जांच के दौरान पुलिस को हाउसकीपिंग स्टाफ विक्रम अटवाल पर शक हुआ, जिसने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस वीडियो में जानिए कि आखिर इस निर्दोष लड़की की हत्या क्यों और कैसे हुई। यह कहानी 3 सितंबर 2023 की है, जो अंधेरी में एक एनजी कॉम्प्लेक्टेड में दोनों बहनें किराए पर रहा करती थी, जिसमें एक बहन जॉब करती थी जिसका नाम ऐश्वर्या था और दूसरी जो बहन थी उसका नाम था रूपल, जो कुछ महीनों पहले ही एयर होस्टेस के ट्रेनिंग के सिलसिले में यहां पर रहने आई थी। रूपल एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसीलिए मुंबई आई थी। ऐश्वर्या अपने गांव चली गई और रूपल यहां घर में अकेली थी। संडे का दिन था। संडे के दिन रूपल को छुट्टी थी। रूपल अपने अपार्टमेंट में थी। उसी दिन दोपहर के 12 बजे घर वालों रूपल को फोन किया, लेकिन रूपल ने फोन नहीं उठाया। घर वालों ने फिर से कॉल किया, लेकिन फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। एक दो बार जब कॉल करने के बावजूद रूपल ने फोन नहीं उठाया तो घर वाले एक मैसेज डाल दिया, जब फ्री हो जाओगी तो कॉल जरूर करना। मैसेज डाल देने के बाद भी रूपल की ओर से कोई जवाब नहीं आता। देखते देखते दोपहर बीत गई, शाम बीत गई। घर वालों को लगा इससे पहले इन 3 महीनों में जब से रूपल मुंबई में है, कभी ऐसा नहीं हुआ। रूपल हमेशा जवाब दे देती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? रूपल फोन क्यों नहीं उठा रही है? घर वाले भी रूपल को लेकर परेशान होने लगे। अब मुंबई में कोई और नहीं था, ऐसे में पूरा घर परेशान। अब घर वालों ने ऐश्वर्या से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई में तुम पहले से हो, तुम्हारा कोई जानकार, कोई जानने वाला, उससे पता करो कि वह कहां है। तो ऐश्वर्या अपने दोस्त को फोन करके फ्लैट पर जाने को कहती है। उसका दोस्त फ्लैट पर जाता है। जाकर वह डोरबेल बजाता है। बहुत देर तक आवाज आती नहीं है, तो उसे लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो वह ऐश्वर्या को फोन करके बताता है कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो यहां से अब घर वालों को और चिंता होती है। डुप्लीकेट चाबी वाले की मदद से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही जो पहली नजर सामने पड़ी तो सबकी चीखें निकल गईं। वहां का नजारा भी भयानक था। सामने फर्श पर रूपल पड़ी थी। चारों ओर खून बिखरा हुआ था। रूपल के शरीर से भी खून लगभग बंद हो चुका था। गले पर एक तेज कट का निशान था। अब यह मंजर देखकर लोगों के चीखें निकल गईं। दोस्त ने तुरंत रायपुर खबर की। खबर सुनते ही रायपुर में रूपल के घर वाले, ऐसी खबर सुनने के बाद जो होता है आप समझ सकते हो घर वालों पर क्या बीती होगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। घर की सबसे लाडली बेटी थी रूपल, अब इस दुनिया में नहीं है। घर में मातम का माहौल हो गया था। घर वालों को जैसे ही रूपल के मौत की खबर मिली, वह भी तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पवई पुलिस स्टेशन की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। कमरे में जांच शुरू हो चुकी थी। हर कोने को बारीकी से खंगाला जा रहा था। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जिनसे वह हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम संभल कर रखा जा रहा था ताकि कोई भी सुराग मिट ना जाए। तमाम फिंगरप्रिंट्स यह उठाए जाते हैं, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेजा जाता है। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मामला दर्ज किया और अब पुलिस की जांच शुरू होती है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने 8 टीमें बनाई और हर एक को जांच का जिम्मा सौंप दिया। सबसे पहले सोसाइटी से जांच की शुरुआत होती है। पहला काम यह था, पुलिस को संडे के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर तक रूपल के फ्लैट में कौन कौन गया। पुलिस ने हाउसकीपिंग के स्टाफ और सफाई करने वाले इन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट मंगाई। और पहले तो पुलिस को यह था कि अगर इनमें से कातिल कोई होगा तो गायब होगा, घबराकर भाग गया होगा, कातिल को पकड़ने में आसानी होगी। यही सोचकर मैनेजमेंट में काम करने वालों के नामों की लिस्ट को चेक किया गया। कितने लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं? कई फ्लैट में लोग सफाई भी कराते हैं, कई मेड भी आती हैं, और वह सारे के सारे प्रेजेंट थे। मंडे का दिन था, यानी अगला दिन था। कोई भी गैर हाजिर नहीं था, लेकिन यहाँ तो सब मौजूद थे, कोई भी भागा नहीं था। अब पुलिस तो उन सारे सफाई कर्मचारी और मेड उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करते करते अचानक एक हाउसकीपिंग जो फ्लैट में सफाई करता है, उस पर पुलिस की नजर पड़ी, क्योंकि पुलिस एक एक करके सबसे बातचीत कर रही थी।
जब उससे पूछताछ कर रही थी, पुलिस ने देखा कि उसके गर्दन पर कुछ ताजे चोट निशान है और उसका हाथ भी थोड़ा सा जख्मी टाइप लग रहा था। जब पुलिस ने उससे चोट के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा काम करते वक्त उसको यह कुछ चोट लग गई थी। 35 साल की उसकी उम्र थी और विक्रम अटवाल उसका नाम था। पुलिस ने उसे जताया नहीं कि वह शक के दायरे में आ चुका है। पुलिस ने पूछताछ करके उसको जाने दिया। आगे पता चला उसकी वाइफ भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती है। अब पुलिस ने विक्रम अटवाल के बारे में संडे को क्या रूटीन था, यह चेक करना शुरू किया। अब दोबारा सीसीटीवी कैमरे को फिर से खंगालने का फैसला किया। अब तक कुछ और एंगल से पुलिस देख रही थी। कई बार पुलिस को सामने जो दिखता है वह समझ में नहीं आता। उन्होंने दोबारा देखना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी उनको दिखाई दिया कि सुबह 10:30 बजे विक्रम नाम का सफाई कर्मचारी इस सोसाइटी में आया और उसी वर्दी में जो वह सफाई करते वक्त पहनता है वह उस बिल्डिंग की तरफ एंट्री मारता है जिस बिल्डिंग में रूपल रहा करती थी। अब पुलिस देख रही है कि वह रूपल के फ्लैट में करीब 10:30 बजे अंदर गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी एग्जिट जो है, जब वह बाहर निकल रहा है वह करीब दोपहर के 1:30 बजे निकला। अब सवाल यह है कि इन 2-2.5 घंटों में फ्लैट के अंदर इतना क्या कर रहा था। इसके बाद विक्रम अटवाल से जब तसल्ली से पूछताछ हुई तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा मेरे हाथों ही रूपल का कत्ल हुआ है। अब इकरार जुर्म कबूल हो गया। लेकिन क्यों, इसका सवाल का जवाब जानना जरूरी था। विक्रम 1 साल से उस सोसाइटी में देखभाल और साफ सफाई का काम कर रहा था, तो उसने बताया कि वह फ्लैट के अंदर सफाई करने के लिए गया था और इससे पहले भी वह सफाई करने जाता रहता था। लेकिन अब उसे मालूम था कि आजकल रूपल अकेली है, उसकी कजन घर गई हुई है। विक्रम 3 सितंबर को रूपल के फ्लैट में सफाई के लिए पहुंचा। रूपल अकेली थी, उसने रूपल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रूपल ने इसका जमकर विरोध किया। विक्रम ने जोर जबरदस्ती के बीच रूपल का गला घोंट दिया। इस हाथापाई में विक्रम को भी चोट लगी और उसके कपड़ों में खून भी लग गया। उसने लाश कमरे में छोड़ दी और कपड़े बदलकर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते समय सतर्क रहना कितना जरूरी है। रूपल के सपने अधूरे रह गए, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। अगली बार हम आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।